पेटेंटी। पेटेंटी कौन होता है? चलिए, पेटेंटी इज द वन हु हैव पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स। पेटेंटी वो पर्सन है जो अंडर दिस एक्ट हैविंग पेटेंट राइट्स ओवर अ पेटेंटेड आर्टिकल। ओवर अ पेटेंटेड आर्टिकल। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? पेटेंट राइट्स क्या है? पेटेंट राइट्स जिस भी पर्सन के पास इस पेटेंटेड आर्टिकल के पेटेंट राइट्स हैं अंडर दिस एक्ट इज द वन पेटेंटी। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ तो थम्स अप दीजिए। ओके, गंगा सर का थम्स अप आया, श्वेता मैम, ज्योति मैम, बाला सर, अर्चना मैम, सभी लोग। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं सबके थम्स अप देखना चाहता हूं। ओके, चलिए अब। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है। सर नाम बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किन की आवाज है। शुभम सर की आवाज। ओके ओके, जी प्लस जी हाँ। शुभम सर। अ, तो रजत सर मेरा क्वेश्चन है कि सपोज मेरे पास पेटेंट राइट्स हैं, मैं पेटेंट ही हूँ। मैंने उन हम्म, राइट्स को अंडर एक्सक्लूसिव लाइसेंस किसी को ट्रांसफर कर दिए राइट्स। तो पेटेंटी जिसको राइट्स मिले वो होगा या मैं बाय डिफॉल्ट रहूंगा? चलिए सर, वैसे तो मैं आपसे नाराज हो गया सर, पूछो क्यों? क्यों? मजाक कर रहा हूँ सर। आप मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट और हाँ डिस्कशन था सर, वो आपने छीन लिया सर मुझसे। आप बताने वाले थे ग्रैंड डिफरेंस अच्छा बताओ। अच्छा इसीलिए मैं अच्छा। इस पे फोकस कर रहा था सर, हाँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ चुका है। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो आपने क्वेश्चन पूछा सर, इसका आंसर भी आप ही देंगे बाय गिविंग मी इन द डेफिनेशन ऑफ ग्रांटी। सर ग्रांटी कौन होता है? अगर पेटेंटी वर्ड है तो ग्रांटी भी एक वर्ड है। शुभम सर, करेक्ट करेक्ट, गारंटी भी वर्ड है। तो ग्रांटी कौन होता है सर? ओके, जिसको राइट्स ग्रांट हुए। एग्जैक्टली exactly, बहुत बढ़िया सर, आपने जो आंसर दिया ना, बिल्कुल करेक्ट पिन आंसर, बुल्स आई आंसर। जिसको ग्रांट हुई, ग्रांटेड पेटेंट जिसके पास है। ठीक है ओके। सर, अब इसी में आंसर छुपा है सर। अब देखिए, जिस भी पर्सन को पेटेंट ग्रांट होती है सर, वो पर्सन होता है ग्रांटी। ठीक है सर। हाँ। अब इसमें एक डिफरेंस और कॉमन चीज समझिएगा। मान लीजिए, आपका ही नाम लेते हैं सर, आपने एक पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल की और आप एक इंडिविजुअल एप्लीकेंट हैं सर, कोई आपके साथ नहीं है उस एप्लीकेशन में, इंडिविजुअल एप्लीकेंट है। आपको पेटेंट ग्रांट हुई और वो पेटेंट आप ही के पास है, तो आप ग्रांटी भी हैं अभी क्योंकि आपको ग्रांट हुई, और आप पेटेंटी भी हैं क्योंकि आप ही के पास उस पेटेंट के राइट्स हैं। टोटल राइट्स अभी आप ही के पास है। ये क्लियर हुआ सर? हाँ, ये क्लियर हुआ। जी। बट अब जैसे क्या होता है, जनरली हम क्या देखते हैं, इंटरनेशनल एप्लीकेशंस में बहुत देखा जाता है कि कोई एक बाहर से एंटिटी आती है, एक प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रांट लेती है, दे नो कि वो उस प्रोडक्ट को यहाँ पे बिजनेस के स्ट्रक्चर में नहीं दे सकते या उसको बिजनेस कमर्शलाइज नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, जनरली कोई एक इन्वेंटर या साइंटिस्ट जो है, देखिए वो इनोवेशन में अच्छा है, वो बिजनेस में अच्छा नहीं है। तो जनरली क्या होता है, वो ग्रांट लेने के बाद अपने पेटेंट के पूरे राइट्स किसी थर्ड पार्टी को एक्सक्लूसिव लाइसेंस के माध्यम से दे देते हैं। ये गॉट इट क्लियर? सर। तो अब उस केस हम्म। में आफ्टर लाइसेंसी ग्रांटी आप ही हो, ओके। क्योंकि आपको ग्रांट मिली थी। बट अब जो थर्ड पार्टी है, हम्म। नाउ ही हैज द पेटेंट राइट्स ओवर दैट पेटेंटेड आर्टिकल। तो अब वो पर्सन बन जाएगा पेटेंटी। ये क्लियर हुआ सर डिफरेंस? हाँ, अब सर क्लियर हो गया काफी। जी।
तो इस पॉइंट पे अगर किसी का Thank कोई you. डाउट है या अभी भी समझ नहीं आया कि पेटेंटी कौन है, ग्रांटी कौन है, और किस सिचुएशन में एक ही पर्सन ग्रांटी और पेटेंटी होता है, किस सिचुएशन में ग्रांटी और पेटेंटी अलग अलग हो सकते हैं, तो अगर क्लियर हुआ तो थम्स अप दीजिए, नहीं है तो अनम्यूट कीजिए, Sir- डिबेट कीजिए। Sir, I have one doubt here. यस सर। Sir, it is necessary after giving exclusive right to someone to file in patent office for the assignment. सर वो लाइसेंस अगर आप कुछ भी एक्ट करते हैं कमर्शियल एक्टिविटी, उसको आपको वहां पर इंफॉर्म करना ही पड़ता है पेटेंट ऑफिस में, जिसको हम देखेंगे भी सेक्शन 69 70 इन सेक्शंस में, जहां पर असाइनमेंट्स या मोर्टगेजिंग, लाइसेंसिंग, कोई भी रिटर्न डीड होती है उसको वहां पर सबमिट करना ही पड़ता है, रजिस्टर करवाना ही पड़ता है। तब अगर नहीं करेंगे तो वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, उसका आपको कोई लीगल बेनिफिट कल को किसी लीगल एक्टिविटी में नहीं मिलेगा। उसको हम और डिटेल में Okay, sir. समझेंगे। हाँ, अभी बट सिर्फ हाँ, स्टेटमेंट समझना है। पहला स्टेटमेंट, जिसके नाम पे पेटेंट ग्रांट हुई वो है ग्रांटी। दूसरा स्टेटमेंट, जिस दिन आप ये देखना चाहते हो कि आज के दिन पे ये पेटेंट का ओनर कौन है, तो जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन पे जिसकी भी मालिकाना हक है, जिसका भी ओनरशिप है उस पेटेंट पे, जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन की बात कर रहा हूं। ग्रांट के बाद कभी भी हो सकता है। तो जिस दिन आप देख रहे हो उस दिन उसका मालिक कौन है, वो मालिक है पेटेंटी। फिर वो खुद भी हो सकता है ग्रांटी, उसने किसी को राइट्स ना बेचे हो तो, या फिर उसने किसी को राइट्स बेच दिए हैं तो दूसरा भी मालिक हो सकता है। इट इज लाइक अ कार, इफ यू आर हैविंग अ कार, यू आर सेलिंग इट टू अनदर ओनर, सो द ओनर चेंजेस, इट मींस पेटेंटी चेंज हो सकते हैं बट ग्रांटी चेंज नहीं हो सकता है। अगर कोई डाउट नहीं है तो सभी लोग एक बार थम्स अप दे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर यस सर, जी अनिल सर, कोई डाउट? ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही देगा तो लाइसेंस ही होगा ना, पेटेंट ही थोड़ी होगा। सर उसमें दो केसेस हैं, हालांकि उसके डेप्थ में सर अभी जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। बट ओके असाइनमेंट क्या है, अगर एक्सक्लूसिव राइट लाइसेंसी को असाइनमेंट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं राइट्स, तो वो पेटेंटी बन सकता है। यानी चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं ही बन सकता है, बन भी सकता है। यस सर इस चीज को हम सेक्शन 6 में भी डिस्कस करेंगे, असाइनी, ओके ओके है ना।